नमस्कार बच्चों। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने बाल कृष्ण की अद्भुत शोभा का वर्णन किया है। उन्होंने ऐसे लगता है कि उन्होंने जो सजीव चित्र प्रस्तुत किया है उसमें कवि इस दृश्य को स्वयं ही अपनी आंखों से देख रहा है। देखें, धूर भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूर भरे, धूली से भरे हुए, अति अत्यंत, शोभित सुशोभित, श्याम जू श्री कृष्ण, जू तैसी बनी, जू वैसी ही बनी हुई है, सिर सुंदर चोटी, उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। रसखान जी क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण धूली से भरे हुए अत्यंत ही सुशोभित प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, और वैसी ही उनके सिर पर सुंदर व आकर्षक चोटी बनी हुई है। डोलत खात फिरे अंगना, पग बैंजनी बाजती पीरी कचोटी। डोलत डोल रहे, खात खाते, फिरे घूम रहे हैं, अंगना आंगन में, पग पांव में, पैंजनी बाजती पायल बज रही है, पीरी कचोटी, पीरी पीली, कचोटी लंगोटी। कि क्या है, श्री कृष्ण जो है उन्होंने, पीछे से लेंगे हम, कि उन्होंने पीली जो है वो लंगोटी पहनी हुई है और उनके पांव की जो पायल है वो बज रही है, और वो अपने घर के आंगन में रोटी खाते हुए डोल रहे हैं। या छवि को रसखानी विलोकत, भारत काम कला निज कोटि। वह छवि को, इस छवि को रसखानी, रसखान जी कहते हैं, विलोकत देखकर, भारत न्यौछावर करते हैं, काम कामदेव, कला निज कोटि, कला अपनी कलाओं को निज अपनी कोटि करोड़ों। कि रसखान जी क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण के ऐसे सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उस सौंदर्य पर अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर करते हैं या कर रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। आगे क्या है, रसखान जी जो है अपनी कल्पना में क्या देखते हैं कि एक कौवा जो है कृष्ण के हाथ से जो रोटी वो अंगना में खाते हुए घूम रहे हैं, तो एक कौवा उनके हाथ से रोटी ले गया है। तो क्या कहते हैं वो कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कि इस काग, इस कौवे के भाग भाग्य बड़े सजनी, कि ये कौवा, इसके भाग्य, ये बहुत भाग्यशाली है। सजनी, हे सखी, हरि हाथ सो ले गया माखन रोटी, जो हरि भगवान के हाथ से छीनकर माखन रोटी भी ले गया है। क्या कहते हैं कि जैसे ऐसे लगता है मानो ये दृश्य वो स्वयं देख रहे हैं कि काग के, कि इस कौवे के भाग्य, तो ये कौवा तो बड़ा भाग्यशाली है कि जो हरि के हाथ से भी माखन रोटी छीन कर ले गया है। नेक्स्ट देखो, सोहत है चंदवा सिर मोर के, जैसे ही सुंदर पाग कसी है। सोहत है, सुशोभित होता है, चंदवा सिर मोर के, चंदवा सिर मोर के, चंदवा चंद्राकार कलगी, सिर मोर के सिर पर। कि रसखान जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से मोर के सिर पर चंद्राकार कलगी सुशोभित होती है, जैसे ही सुंदर पाग कसी है, वैसी ही सुंदर पाग, सुंदर पगड़ी कसी है, बंधी हुई है। कि भगवान कृष्ण की शोभा को वर्णित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मोर के सिर पर चंद्राकार कलगी सुशोभित होती है, वैसी ही सुंदर पगड़ी श्री कृष्ण ने अपने सिर पर बांधी हुई है। तैसे ही गोरज भाल विराजती, जैसे ही ये वनमाल लसी है, तैसे ही उसी प्रकार गोरज भाल विराजती, भाल मस्तक पर, विराजती सुशोभित होता है, गोरज तिलक। कहते हैं उसी प्रकार से तिलक जो है उनके मस्तक पर सुशोभित हो रहा है, जैसी ही ये वनमाल लसी है। ये मतलब हृदय, वनमाल, वन के फूलों की माला लसी है, सुशोभित हो रही है। कहते हैं कि उसी प्रकार उनके मस्तक पर जो है तिलक सुशोभित होता है, और वैसी ही वन के फूलों की माला उनके हृदय को सुशोभित कर रही है। रसखानी विलोकत बोरी भई, रसखानी, रसखान जी कहते हैं विलोकत देखकर, बोरी भई, बुरा गई हैं, पागल हो गई हैं, दृग मूंद के, दृग अपने नेत्रों को मूंद के, बंद करके, ग्वाली, ग्वालों को पुकारते हुए हंसी हैं, हंसे जा रही हैं।
कहते हैं कि श्री रसखान जी क्या कहते हैं, श्री कृष्ण के ऐसे सौंदर्य को देखकर एक गोपी जो है वो क्या है, बोरी भई, बोरा गई है, पगला गई है और अपनी आंखों को बंद करके दूसरी गोपियों को, दूसरी ग्वालनों को पुकारते हुए हंसे जा रही है। खोली री घूंघट खोलो कहाँ, वह मूर्ति नैनन मांझ बसी है। और आगे क्या है कि वो इस प्रकार से उनको पुकार भी रही है और हंसे जा रही हैं। तो दूसरी गोपियां जो हैं उन्हें उसे अपने खोली री खोलने को, घूंघट या नेत्र खोलो कहाँ, लेकिन वो खोलती नहीं है। वह मूर्त नैनन मांझ बसी है, नैनन मतलब नेत्रों में, मांझ मध्य बसी है, बसी हुई है, कि उसकी जो दूसरी गोपियां हैं वो उस गोपी को अपने नेत्र या घूंघट खोलने के लिए कहती हैं, लेकिन वह अपना घूंघट या नेत्र नहीं खोलना चाहती, क्योंकि वह मूर्ति नैनन मांझ बसी है, क्योंकि उसके नेत्रों में तो श्री कृष्ण की वो सुंदर मूर्ति बसी हुई है। अर्थात उसे क्या डर लग रहा है कि अगर वो अपना घूंघट या नेत्र खोल देंगी तो उनकी जो मूर्ति जो उसके नेत्रों में बसी हुई है, वह श्री कृष्ण की वो सुंदर मूर्ति, वो उसकी दृष्टि से ओझल हो जाएगी। अखियां अखियां सो सकाए मिलाए, हिलाए रिझाए हियो भरी वो। यहाँ रसखान जी क्या कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी को क्या कह रही है कि श्री कृष्ण ने अखियां अखियां सो, आंखें आंखों के साथ, मिलाए मिलाकर, हिलाए रिझाए रिझाकर, हियो भरियो, उनके हृदय को भर दिया है। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उनकी आंखों से अपनी आंखों के साथ मिलाकर, हिलाकर, रिझाए रिझाते हुए उनके हृदय को भर दिया है। बतियां चित चोरन चेटक सी, बतियां बातें, चित चोरन चित को चुरा लेने वाली, चेटक सी जादू सी, रस रस से परिपूर्ण, चारु सुंदर, चरित्रन उच्चरिबो, कि उनके चरित्र को ऊंचा कर दिया है। आगे वो क्या कहती हैं कि उनकी सुंदर, रस से परिपूर्ण, जादू सी जो बातें हैं वो किसी को भी चित चोरन, किसी के भी चित्त को चुराने का सामर्थ्य रखती हैं, और उन बातों ने उनके चरित्रन उच्चरिबो, कि उनके चरित्र को ऊंचा कर दिया है। रसखानी के प्राण सुधा भरी यो, अधरान पे तो अधरा धरिबो। रसखानी के रसखान जी कहते हैं प्राण प्राणों में सुधा अमृत भरियो भर दिया है, अधरान पे तो अधरों पे जो अधरा धरिबो, जो अधर रखे। कहते हैं कि उन्होंने जो अधरों पे अधर रखे हैं तो उन्होंने सभी उन गोपियों के प्राणों में अमृत का संचरण कर दिया है। इतने सब मैन के मोहिनी जंत्र पे मंत्र वसीकर सी करीबो। आगे वो क्या कहते हैं, और इतना ही नहीं, उन्होंने तो मैन के, कामदेव के मोहिनी जंत्र पर, जो सबको मोहित करने वाले हैं, उन पर मंत्र बसीकर, अपना मंत्र बसीकर, वसीकरण सी करीबो कर दिया है। कहते हैं कि उन्होंने तो कामदेव के मोहिनी जंत्र पे भी अपना वसीकरण मंत्र जो है वो चला दिया है। यानी कि उन्होंने तो कामदेव को भी, जो सबको वश में करने वाले हैं, सब पर अपना मोहिनी जो यंत्र है वो चलाने वाले हैं, उनको भी उन्होंने अपने वश में कर लिया है। यहाँ पर जो है इन्होंने क्या है, कहने का भाव क्या है कि श्री कृष्ण के अपार सौंदर्य ने कामदेव के सौंदर्य को भी फीका कर दिया है, कि श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है उसके सौंदर्य के समक्ष जो सौंदर्य के देवता कामदेव हैं वो भी उनके समक्ष जो है, उनके सौंदर्य के सामने हार मान गए हैं। अब नेक्स्ट देखो भी, जादिन ते निरख्यो नद नंदन, कानी तजी घर बंधन छूट्यो। जादिन जिस दिन, ते से निरख्यो देखा है, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, कानी तजी कानी मर्यादा, तजी त्याग करके, घर के बंधन को छूट गया है। यहाँ पर गोपियां क्या कहती हैं, गोपियों का जो सात्विक प्रेम है उस प्रेम का चित्रण किया है प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने। यहाँ पर वो कहती हैं कि जादिन ते निरख्यो नद नंदन, कि जिस दिन से उन्होंने नंदपुत्र श्री कृष्ण को देखा है,
कानी तजी, उन्होंने अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया है। घर बंधन छूटो, और अब उनके घर का बंधन भी उन्होंने छोड़ दिया है। यानी क्या है कि अपने घर की लज्जा का त्याग करके, अपने घर के बंधनों का त्याग करके वो श्री कृष्ण के प्रेम में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। चारु विलोकन की निशी मार संभार गई, मन मार न लूटो। चारु सुंदर विलोकन दृष्टि की निशी मार उनकी उस चोट को संभार गई, संभाल लिया है। मन मार कामदेव न लूटो, नहीं लूट सकता। आगे वो क्या कहती हैं कि उन्होंने चारु विलोकन की निशी मार संभार गई, मन मार न लूटो, कि उन श्री कृष्ण की सुंदर दृष्टि की मार को वो उन्होंने अपने हृदय में संभाल लिया है, और अब उनका हृदय लूट पाने में सफल नहीं हो सका है। कि जब से उन्होंने श्री कृष्ण की सुंदर दृष्टि के आकर्षण को अपने हृदय में संभाला है। सागर को सरिता जिमी धावत, रोकी रहे कुल को पुल टूटो। सागर को, सागर से सरिता नदी जिमी जिस प्रकार से धावत दौड़ती है, रोकी रहे, रोकी रहे रोकने से भी कुल को पुल टूटो, कुल की मर्यादा का पुल टूटो, पुल टूट रहा है। क्या कहते हैं आगे कि जिस प्रकार से नदी सागर से मिलते समय बीच में आने वाली हर बाधा को तोड़ती हुई चली जाती है, कि जिस प्रकार से नदी जो है सागर से मिलने के लिए सारी बाधाएं तोड़ती हुई चली जाती हैं, उसी प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण से मिलने के लिए अपने कुल को पुल, अपने कुल रूपी पुल को तोड़ दिया है। कि अपने कुल रूपी का परिवार रूपी जो पुल है उसे तोड़ दिया है। मत भयो मन संग फिरे, रस खानी स्वरूप सुधारत छूटो। मत भयो, मदमस्त होकर, मन, उनका मन संग साथ फिरे, घूमता है। रसखानी, रसखान जी कहते हैं स्वरूप उनके सौंदर्य का, सुधारस अमृत रस छूटो, जब से छूटा है। आगे क्या कहते हैं रसखान जी कि जब से श्री कृष्ण का सुंदर रूप रूपी, उनका जो सौंदर्य रूपी जो अमृत रस वहां पर छूटा है, वहां पर जो है प्रवाहित हुआ है, तब से गोपियों का मन जो है वो मदमस्त होकर, मदमस्त होकर उनका मन श्री कृष्ण के साथ ही फिरता रहता है, या श्री कृष्ण के साथ ही घूमता रहता है।